दोस्तों आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय विषय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि एमसीक्यू टाइप्स के प्रश्न शेयर किए जाएंगे। अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में या फिर उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीसीए के फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको बता दें ये वीडियो हमारे सीरीज का पार्ट 1 है। बाकी के वीडियोस देखने के लिए वीडियो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना है। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना चाहिए। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है यानी कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, दीनदयाल जी ने मंदिर में पुजारी के लिए किसका पक्ष लिया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दलित, पिछड़े वर्ग और ब्राह्मण। और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए दलित और बी पिछड़े वर्ग, दोनों की ही यहाँ पर बात हो रही है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1951 में पंडित दीनदयाल को अखिल भारतीय जनसंघ में क्या दायित्व मिला? तो 1951 में दीनदयाल जी को अखिल भारतीय जनसंघ में क्या दायित्व मिला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है महामंत्री, यानी कि ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उपाध्याय के अनुसार यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कृति आर्थिक जीवन को नियंत्रित नहीं करती है? इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्व, यानी कि ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं, मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बहुत ही आसान है, मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन बी भारतीय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, पंडित जी का जीवन कैसा था? तो चारों ही ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो पंडित दीनदयाल जी का जीवन था वो कैसा था। तो इसका जो आंसर है बहुत ही आसान है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एकात्म अखंड आकृति में प्रत्येक कारक व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व का या फिर ब्रह्मांड का क्रमिक विकास होता है, किसका विचार है? तो देखिए हम सब पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, तो ये किसका हो सकता है? तो ये विचार है पंडित दीनदयाल जी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उपाध्याय जी के अनुसार धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो धर्म का जो मूल सिद्धांत है वो है शाश्वत और सार्वभौमिक, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के सामने समस्याएं किसकी उपेक्षा से आती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय की पहचान, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दीनदयाल ने शादी किया था? जी बिल्कुल, उन्होंने शादी किया हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां है, दीनदयाल जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी में उत्तीर्ण की थी, तो प्रथम श्रेणी उन्होंने प्राप्त किया हुआ था या फिर सेकेंड या फिर थर्ड या फिर विशेष योग्यता? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विशेष योग्यता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, उपाध्याय जी के अनुसार भारतीय संस्कृति का जीवन दर्शन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एकात्म मानव दर्शन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है,
पंडित दीनदयाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो प्रारंभिक शिक्षा था वो पिलानी में और आगरा में। तो यानी कि ऑप्शन बी और सी ये दोनों ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी और सी दोनों, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है सभी को पता है। करेक्ट आंसर है 25 सितंबर 1916 यानी कि ऑप्शन ए। वीडियो का क्वेश्चन नंबर 14 है, पंडित दीनदयाल के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा आकर्षण क्या था? तो पंडित दीनदयाल जी का व्यक्तित्व का जो सबसे बड़ा आकर्षण था वो था जमीनी स्तर पर कार्य और सादगीपूर्ण व्यवहार, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, उपाध्याय जी ने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता का विरोध किया। तो कौन सी असमानता है चारों ही ऑप्शंस में से जिसका विरोध दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने जीवन में किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जातिगत, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंडित दीनदयाल किस भारतीय ध्येय वाक्य को मानते थे? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वसुधैव कुटुंबकम। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम 16 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद के अनुसार मानव किस गुण से परिपूर्ण है? तो चारों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जौनपुर चुनाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसके नाम पर चुनाव लड़ने के लिए मना किया? तो दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण के नाम पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड इस वीडियो का जो सबसे लास्ट प्रश्न है वो ये है, पंडित दीनदयाल ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम अध्यक्षीय भाषण दिया? तो चारों ही ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों कालीकट अधिवेशन, यानी कि ऑप्शन बी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पीडीएफ और स्टडी मटेरियल्स के लिए टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा। सभी ज़रूरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।